नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल कौशल, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाइवा BS6 का जितना भी ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, वो फंक्शन आपको बताने वाले हैं जीतू सर के साथ। तो जीतू सर अभी आने वाला है जस्ट यहाँ पे, ठीक है, और जीतू सर सारे फंक्शंस के बारे में एक एक चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग हाइवा का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए अब इंतजार करते हैं जीतू सर का। इग्निशन ऑन हुआ, ये हमारा डिस्प्ले है BS6 का। तो बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले बनाया गया है BS6 में। अभी सारा डिजिटल कर दिया गया है इसमें। पहले क्या होता था, डिजिटल नहीं था, इसमें भी डिजिटल कर दिया गया है। देखिए इस पर से देख पा रहे हैं, ये आपका टेम्परेचर का काटा है, ठीक है, ठीक है, गाड़ी का टेम्परेचर का है। ये आपका RPM का है, ओके। ये आपका फ्यूल का है, ओके, फ्यूल गेज और ये आपका किलोमीटर स्पीड है, स्पीडोमीटर है, और ये आपका इंडिकेट दिया हुआ। अभी लिफ्ट एक्सल आपका उठा हुआ है, लिफ्ट एक्सल का, ये लिफ्ट एक्सल उठा हुआ है। और इसमें 1150 गियर बॉक्स लगा हुआ है। इसमें हाई रेंज लो रेंज रहता है, तो अभी लो रेंज में है, इसलिए यहाँ पे अभी कछुआ का छाप है। जैसे ये आप चौथा से आप पाँचवा गियर में शिफ्ट करोगे, हाई रेंज में आ जाओगे तो वो हट ये जाएगा। डबल न्यूट्रल की गाड़ी है, ये डबल न्यूट्रल है। अब 1 2 3 4, उसके बाद अगर आपको शिफ्ट करना तो ऐसे मारिए 5 6 7, ये 8। डबल न्यूट्रल गाड़ी है। और ये देखिएगा, ये आपका ये दो आपका दिया हुआ है, ये एयर प्रेशर का दिया हुआ है। ये आपका फ्रंट टैंक के लिए, आपका रियर टैंक के लिए है, ठीक? और ये आपका DF का काटा है। और इसका फ्यूल कैपेसिटी है 300 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है। और आपका 65 लीटर का आपका ये दिया हुआ है, आपका यूरिया टैंक दिया हुआ है, टैंक 65 लीटर का यूरिया टैंक दिया हुआ है। और ये आपको ऊपर वाला देख रहे हैं, ये आपका किलोमीटर दिखा रहा है, जितना चला हुआ है अभी 51.4। और इसको आप, इस बटन को आप 2 बार दबाइएगा तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा कि इंजन कितना घंटा मेरा स्टार्ट रहा है, ये हो गया। और इस गाड़ी का ये है कि ये न्यूट्रल में ही गाड़ी स्टार्ट लेगी। न्यूट्रल के सिवा गाड़ी अगर आप गियर में अगर आप डालोगे गाड़ी को, देखिए यहाँ से एन हट गया, अब इग्निशन भी अगर आप ऑन करोगे, सेल्फ भी दोगे तो काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। प्लस दबा के ऐसे ट्रायल हम कर रहे हैं, आप करिए। देखिए सेल्फ काम नहीं कर रही है। ये गाड़ी गियर में है, इसमें ऐसा फंक्शन किया गया है, सेंसर इतने खूबसूरत और तरीके से डिजाइन करके सेंसर लगाए गए हैं कि अगर गियर में गाड़ी है, हम सेल्फ भी लगा रहे हैं तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगी। जब भी स्टार्ट करना है तो फिर हम देखिए इसको न्यूट्रल करेंगे, और न्यूट्रल करने के बाद हम इसको सेल्फ लगाएंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगी। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, RPM उठ गई। इसका नॉर्मल RPM 6 पे रहता है। ये बटन किस लिए दिया गया? बंद कर गाड़ी। ये आपका हेल्प के लिए दिया हुआ है। ये अभी काम पे नहीं आ रहा, टाटा मोटर्स इस पर काम कर रही है। ये आने वाला आई थिंक 6 महीना 1 साल में ये काम करना चालू हो जाएगा। मान लीजिए गाड़ी आपका कोई ऐसा जगह में फंस गया जहाँ पे आपका फ़ोन का भी नेटवर्क नहीं है, आप इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी को, आप ये हेल्प बटन दबाओगे, वो GPS के द्वारा से जिसके नाम रजिस्टर है उनको वहाँ पे गाड़ी का लोकेशन के साथ में मैसेज पहुँच जाएगा, गाड़ी आपका यहाँ पर ब्रेक डाउन है गाड़ी। ये हेल्प के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये जो इमरजेंसी बटन लिखे हुए हैं ये सब है, सब बता दे रहा हूँ। इग्निशन एक बार ऑन करिएगा। सबसे पहले देखिएगा BS4 में आपका 2 बटन दिया हुआ था। एक आपका हेवी के लिए लाइट दिया हुआ था, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, ये मीडियम में दिया गया। सबसे पहले तो गाड़ी आपका हेवी में ही उठेगा, गाड़ी हेवी में ही रहेगा आपका। पहले तो यहाँ पे भी शो करता है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। मीडियम हो गया, मीडियम जाएगा, लाइट हो गया, लाइट हो गया। तो गाड़ी आपका इसी में उठेगा। जैसे ही आपका मौसम बन गया, उसके बाद आपको आपका ज़रूरत के हिसाब से आप शिफ्ट कर जाइए। आपको लाइट में है तो प्लेन रूट के लिए लाइट में आ जाएगा ये, उससे अगर थोड़ा सा और ज़्यादा पावर चाहिए तो इसमें आ जाएगा, और आपका घाटी पूरा चढ़ाना है तो आपको ये इसमें आ जाएगा। तीनों हो गया। और एक ये पीछे का एक लाइट का दिया हुआ, ये आपको लगाना पड़ता है। ये आपका केबिन लाइट। हाँ, केबिन का नहीं, जैसे ये पीछे में ये जैक के वहाँ पे एक लाइट लगता है। हाँ, केबिन लाइट। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसी के लिए ये दिया हुआ, कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। वो मतलब वायरिंग है वहाँ पे सिर्फ लाइट जोड़ देना है। लाइट ठीक है, कनेक्शन वही कनेक्शन रहता है उसका वहाँ पे। और दूसरा आपका ये दिया हुआ आपको रीजनरेशन के लिए दिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा एक फीचर्स दिया हुआ है, बटन दिया हुआ रीजनरेशन के लिए। और इसको कवर करके इसलिए रखा गया ताकि अननेसेसरी किसी का भी हाथ ना लगे, ना पहुँचे। क्या चीज़ का बटन है? ये रीजनरेशन करने के लिए बटन दिया हुआ है। अच्छा। BS6 में आपको रीजनरेशन करना पड़ता है। कार्बन में साइलेंसर में कार्बन पार्टिकल्स जमा हो जाती है, उसको निकालने के लिए रीजनरेशन करना पड़ता है। ठीक, गाड़ी रीजनरेशन 3 तरह से करती है। पहले तो ये ऑटोमेटिकली कर लेती है, उसके बाद अगर ऑटोमेटिक नहीं करती तो ये बटन का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ सर, पहुँच गए, बस पहुँच। दूसरा आपको पहले तो गाड़ी ये ऑटोमेटिकली रीजनरेशन कर लेगी अपने आप से, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो आपको ये बटन दबाए करना पड़ेगा। वो सिग्नल डिस्प्ले पे शो कर जाता है जब रीजनरेशन का इसको जरूरत पड़ता रहता है, अगर रिक्वायर्ड लिखेगा। अगर ये नहीं ऑटोमेटिक उठाया तो कभी कभी ऑटोमेटिक उठाती है, तो ये रीजनरेशन ऑटोमेटिक होता है। उस टाइम खाली ध्यान में रखना है ड्राइवर को, गाड़ी उस टाइम बंद नहीं करना है। जी, मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, रीजनरेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, गाड़ी बंद नहीं करना। तीसरा हम अपना लैपटॉप लगा के इनसाइड के द्वारा से हम कर लेते हैं। और इसमें देखिएगा एक बटन देगा, ये दबता है,
दब जाता है। और ये बटन ये करता है, ये ऑफ के लिए है, ये ऑन के लिए, मतलब रीजनरेशन उसमें शो कर रहा है रीजनरेशन रिक्वायर्ड करके, तो ड्राइवर को इस बटन को दबा के 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें से 35 मिनट से 40 मिनट तक में लगता है। ठीक। इतना देर को आपको गाड़ी को स्टार्ट कर रखना है, या तो गाड़ी को आप कहीं पे खड़ा करके भी चला कर सकते हैं, या तो आप गाड़ी को रनिंग में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आगे में अगर ट्रैफिक है, अगर कुछ गाड़ी अगर जाम फंसा हुआ है, तो आप इसको बटन दबा के रीजनरेशन को रोक सकते हैं। ये इसके बाद जैसे ट्रैफिक क्लियर हो गया, इसके बाद वापस से आप इसको कर दोगे, ये चालू हो जाएगा। ये बस उसके लिए रीजनरेशन। और ये आपका इंजन लाइट के लिए, बोनट की लाइट के लिए, ये एक सेफ्टी फीचर से एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। गाड़ी कहीं घाटी में चल रही है, वो जब घाटी में कहीं भी अगर ब्रेक मार के अगर आप रुक जाते हो, तो उसके बाद फिर गाड़ी आपको बढ़ाने के लिए पहले आपको ब्रेक दबाना पड़ता है, फिर आप क्लच दबाओगे, फिर आपको गियर, हो सकता है गाड़ी पीछे आने का चांसेस रहता है। तो ये बटन अगर आप दबा प्रेस कर दोगे तो गाड़ी आपका पीछे रुकेगी नहीं। आप ब्रेक मार के एक बार अगर रिलीज़ कर दोगे, आपका 75% ब्रेक आपका छोड़ देगा, 25% ब्रेक आपका पकड़ के रखता है 3 से 4 सेकंड के लिए। और 3 से 4 सेकंड इतना काफ़ी होता है आपको क्लच दबा के गियर लेके आगे बढ़ने के लिए, शिफ्टिंग के लिए। गाड़ी पीछे नहीं आएगा। हो गया उसको 3-4 सेकंड के बाद उसको ऑटोमेटिक कट जाएगा, काटना पड़ेगा? नहीं, वो ब्रेक पैडल आप प्रेस कर दिए, उसके बाद छोड़ दिए, तो 3 से 4 सेकंड लगता है फुल्ली ब्रेक को रिलीज़ करने के लिए, वो पकड़ के रखता है 3 से 4 सेकंड तक। आप घाटी आप पार कर गए, उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। ठीक, और तो कुछ है नहीं सर इसमें। ये तो आपका क्या दिया है? ये आपका लिफ्ट के लिए दिया हुआ, लिफ्ट के लिए दिया हुआ एडिशनल इसको हम लोग करवा सकते हैं, जो टाटा मोटर्स करके नहीं देती है, लेकिन प्राय प्रॉब्लम आने पे इसको हम लोग करवाते हैं। और ये आपका है, ये गाड़ी समय नीचे करती है, इंजन ब्रेक के लिए दिया हुआ। अच्छा, इंजन ब्रेक। और ये घाटी से गाड़ी उतर रही है तो के लिए, हज़ार के लिए दिया हुआ है। और यहाँ से आप स्टीयरिंग अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे टाइम जिस तरह से आपको करना है। नीचे आएगी सर, नीचे आएगी, उसके बाद आप जिस तरह से ऊपर भी आती है, जैसा आपको ज़रूरत है उस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ऊपर नीचे भी होता है क्या? जी, ये ऊपर नीचे भी होती है। ये टेलीस्कोपिक टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है, दोनों है ऑप्शन। ये ऊपर टर्निंग ऊपर भी आ जाएगा, ये ऊपर टर्निंग अच्छा ऊपर भी आता है। जैसे जैसा आपको ज़रूरत है उस तरह से आप एडजस्ट करके इसको फिर वापस आप लॉक कर सकते हैं। ड्राइवर के कंफर्ट के लिए काफ़ी कुछ दी गई है इस गाड़ी में। बहुत और दूसरा आप अपना वेट के हिसाब से भी इसको सीट एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपका वेट है उसके आप घुमा दिए रख सकते हैं। ये घूमेगी सर, पता तो उल्टा घूमेगा। अच्छा बैठे हो नहीं ना, हो गया। ये जितना आपका वेट है, आपका वेट यहाँ पे अगर आप डाल के कर दोगे तो उस हिसाब से ही ये मूवमेंट करेगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा और दिया है ये वाला? हाँ, ये सीट आगे पीछे करने के लिए सर। ये वाला कौन सा सर? ये सर आपका सीट आगे पीछे करने, ये क्या है? ये शायद पीछे के लिए लॉक करने के लिए होगा। नहीं, सीट डाउन करोगे क्या? वो प्रेशर कम कितना आपको। अच्छा, एयर बैग है इसमें, सीट में एयर बैग है। और ये आपका USB चार्जिंग का पोर्ट के लिए दिया हुआ है, आप आराम से डायरेक्ट USB कनेक्ट करके अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और ये आपका AC का कनेक्शन है। और इसमें जब तक इंजन ऑन नहीं होगा तब तक ब्लोअर नहीं चलता है इसका, तो ऑन करने के बाद ही करता है। और आपका फ्यूज़ बॉक्स वहाँ पर दिया गया है साइड में, और पीछे में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है सामान रखने के लिए, करने के लिए। और ये आपका एक केबिन लाइट है यहाँ पे। मतलब इसका जो AC है, ये क्या फिर से रिफ्यूल करना पड़ेगा इसका गैस वैस की ऑलरेडी कंप्लीट डाला हुआ है? डाला हुआ है सर पूरा, देख सकते हैं वो डाला हुआ है। ठीक है, करने का नहीं है। चलिए, तो ये रहा हमारा इस गाड़ी का जानकारी, और इसके आगे फिर हम चलाएंगे, फिर प्रैक्टिकली नॉलेज आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल। और इसका ब्रेक भी स्लाइक एडजस्टर ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। अगर मान लीजिए ब्रेक आपका कुछ किलोमीटर चलने बाद कम हो गया, आप गाड़ी को कोई सीधा जगह में खड़ा करिए, गाड़ी को स्टार्ट करिए, हैंड ब्रेक हटा दिएगा, और ब्रेक पैडल को 15 से 20 बार पूरा प्रेस करके छोड़िएगा, पूरा दबा दिए छोड़ दिए, दबा दिए छोड़ दिए, 15 से 20 बार में ये ऑटोमेटिकली आपका ब्रेक एडजस्ट कर लेगा। चलिए, ये एक हमको नया मिला जानकारी, शायद उस गाड़ी में भी मेरा यही है, बिल्कुल बिल्कुल है। क्योंकि उस BS6 में हमने आज तक उसको ब्रेक को एडजस्ट कभी करवाया नहीं है, और ये एडजस्ट करने का तरीका मेरे को नहीं मालूम था। ये एक आपसे जानकारी मिला कि इसको अगर हम नॉर्मली एकदम स्लाइड सीधा जगह में रख के इसको इंजन को स्टार्ट करके और ब्रेक 20 बार प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे 15-20 बार, वो ऑटोमेटिक 15 से 20 बार करना है। इसका जो जितने चक्कों में राइचर है वो राइचर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट कर लेती है ये। चलिए, ये वैसे भी हमने आज 22,000 किलोमीटर उसमें वो गाड़ी मेरी चल चुकी है, जिसको हम आज तक ब्रेक मिलवाए नहीं है। और दूसरा, इसमें आपको वेल्डिंग आप डायरेक्टली नहीं करवा सकते, इस बात में पता होगा आपको, 7 जगह से कनेक्शन खोलना पड़ता है, उसके बाद ही आप करा सकते हैं। लेकिन हमारे उधर तो वर्कशॉप में देखते हैं वो चाबी का कनेक्शन काट देते हैं, वो बैटरी का, और डाला फिर ऐसा नहीं करना, कंपनी में जो है कनेक्शन खोलना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी हमने उन लोगों से पूछा था
तो हम तो आगे का ये सारा खोल देते हैं, 3 गुना 6 को जो है आपको लगाना पड़ता है कि आपको साइड में 6 इसमें ये कनेक्शन है, कनेक्शन उसको खोल देते हैं। पड़ता है। और बताइए और क्या खोलना पड़ेगा? कनेक्शन वही पहला बैटरी टर्मिनल खोलना बैटरी पड़ता है। टर्मिनल खोल देंगे। उसके बाद आपका ECM का आपको 2 पोर्ट खोलना पड़ता है, ऊपर नीचे आपका लेफ्ट खलासी साइड का टायर का साइड इंजन का जस्ट बगल में ही लगा रहता है, ECM का लगा रहता है। फिर आगे में आपको खोलना पड़ता है, आगे का 2 कपलर खोलना पड़ता है। और उसके बाद एक साइलेंसर के नीचे में एक शायद 20 मिनट का कपलर रहता है, 15-20 मिनट का कपलर रहता है, उसको फिर निकालना पड़ता है।